आप और ही के लोग उससे क्यों नहीं जुड़ पा रहे? आपके बड़े नेता क्यों नहीं आते जब अल्पसंख्यक मोर्चा कोई रैली निकालता है, कोई तिरंगा यात्रा निकालता है? तिरंगा सबका है साहब, आप मानते हो, केंद्र मानता है, तो प्रदेश को क्या तकलीफ हो ये जाती देखिए, है? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो अगर ये हम कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे कि ये फला बड़ा नेता है, ये नहीं आया, तो ये झूठ होगी। भारतीय जनता पार्टी में किस व्यक्ति को उस रैली में जाने के लिए, उस रैली में मुख्य अतिथि के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, वही जाता है। क्योंकि देश भर में तिरंगा यात्रा चल रहा है, प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा चल रहा है, एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा? तो जिसका भी दायित्व लगाया गया होगा, जिसको भी जिम्मेदारी दी होगी, जो भी प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया होगा, वो अवश्य आया होगा। और वो बड़ा व्यक्ति है जो आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जन्म लेने से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी विशेष खानदान में पैदा होने से व्यक्ति नहीं होता है। हमारे यहाँ दायित्व किसको दिया गया है, उस दायित्व के लिए बड़ा होता है। वो दायित्व समाप्त होने के बाद वो कार्यकर्ता बन जाता है। तो हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था है, इसमें बड़ा व्यक्ति कौन है ये ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा। शायद इसलिए आपको थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आया। मुझे लगता है जो आया होगा, तिरंगा यात्रा सफल हुआ होगा, लोग वहाँ आए होंगे, भारत माता का जयकारा लगा होगा, वंदे मातरम गाए होंगे और वो कार्यक्रम सफल हुआ होगा। ऐसा हो सकता है आपको लगा होगा कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं चलिए आया। साहब, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं। मैं मानता हूं कि जो देखने और सुनने वाले हैं जमाल भाई को, वो मान लें इनकी बात कि भाई कोई बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा है। वंदे मातरम की आप बात कर रहे हो, वंदे मातरम पे भी खूब जच के विवाद हुआ है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो विवाद से ही ख्याति पाते हैं, और मुझे एक अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस जिसको लोगों ने देश को नेतृत्व करने के लिए इतना लंबा समय दिया, वो आज भी दिशा भ्रमित है। वो कहती है हम 2 छंद गाएंगे, 6 छंद नहीं गाएंगे। क्या, किसको मूर्ख बना रहे हो? क्यों 2 छंद गाओगे? अगर मुसलमानों की माने, उन मुसलमानों की जो कट्टर है, सोच विचारधारा रखते हैं, वो तो 2 छंद भी गाना नहीं चाहते। अगर उनके हिसाब से माने तो वंदे मातरम गाने से हमें शिर्क हो जाएगा, तो 2 क्यों गाते हो भाई? पूरा मुस्लिम लीग बन जाओ। ये किसको खुश करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये बहुत सोचने का विषय है। और देश का जो नागरिक है, जो भारत का मुसलमान है, उसको वंदे मातरम से गुरेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी वंदे मातरम को गाने के लिए हम हिंदुस्तान में रुके, हम पाकिस्तान में नहीं गए। वरना हमें अगर इस वंदे मातरम से प्रॉब्लम होता, हमें भारत माता की जय से प्रॉब्लम होता, तो हमारे सामने तो ऑप्शन था पाकिस्तान। पाकिस्तान इसी शर्त पे बना था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पाकिस्तान को इसी शर्त पे बनाया गया था कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हो जिसको वंदे मातरम नहीं गाना उसके लिए हिंदुस्तान नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे रुके हैं और ये जानते हैं कि यहाँ वंदे मातरम गाया जाएगा, तो आपको अब इतराज क्यों है? अब इतराज करके आप खुद संकट में आ रहे हैं और आप दूसरों को भी संकट में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो जब तय होना था कि यहाँ कौन रहेगा, वहाँ कौन रहेगा, यहाँ जो रहेगा कैसे रहेगा, वहाँ जो रहेगा कैसे रहेगा, वहाँ के मुसलमानों का प्रोटोकॉल क्या होगा, यहाँ के मुसलमानों का प्रोटोकॉल क्या होगा, कुछ छुपा तो नहीं था। फिर हमने तय कर लिया, हम मान लिए कि हम यहाँ रहेंगे, और हम मानकर सुखी भी हैं। आज पाकिस्तान में देखिए क्या हालत है। वहाँ जब जुमे की नमाज के लिए लोग जाते हैं तो एक दूसरे से गले लग के जाते हैं, क्योंकि किस मस्जिद में बम फटेगा नहीं पता, जुमे की नमाज के बाद वापस आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ खुलेआम घूम रहे। आज मैं दिल्ली से जयपुर में 3.5 घंटे पहुँच गया। ये विकास अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो इसलिए इंजॉय कर रहे हैं कि हम यहाँ रुके हुए हैं, और ये रुकने का निर्णय सही था हमारा, ये साबित हो गया है। उसके बाद भी अगर हम किंतु परंतु लगाएं और देश को कमज़ोर करने के लिए, देश के जो गद्दार हैं, देश के जो दुश्मन हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, उनको हम ताकत देने का काम करें, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम आपके माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करेंगे कि भाई साहब इसमें मत पड़े। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है विकसित भारत का, उसमें भागीदार बने, उसमें सहयोगी बने। और अभी तो 3.5 घंटे में हम दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा किया और उसमें सहभागी बनकर उसको जल्दी पूरा करने के लिए काम किया, तो मुझे लगता है भारत हमारा विश्व गुरु बनकर हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। लोग हमसे नौकरी मांगने यहाँ आएंगे। जैसे आज कुछ लोग अमेरिका को बेहतर मानते थे, आज तो नहीं मानते, खैर पहले मानते थे।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।